हेलो फ्रेंड्स। प्रोजेक्ट्स में हम कई बार ऑब्जेक्ट्स को लेबलिंग करते हैं। कभी कभार लेबलिंग करते वक्त हम उसके ऊपर एरो हेड्स ऐड करके फिर लेबलिंग करते हैं। तो ऐसे वक्त आपको काम में आते हैं मल्टी लीडर कमांड्स। तो मल्टी लीडर कमांड्स जो है आपको डायमेंशन में यहाँ पर मिलेंगे, और ये कमांड जो है उसकी प्रॉपर्टीज मल्टी लीडर स्टाइल कंट्रोल करता है, ना कि डायमेंशन स्टाइल। तो आज हम देखेंगे मल्टी लीडर स्टाइल के अंदर क्या क्या सेटिंग्स दिए गए हैं। लेट्स से मुझे इस असेंबली को नंबरिंग करना है। यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल में हर एक पार्ट का जो नंबर है वो डिस्प्ले किया गया है। हम लोग ये नंबर्स यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। तो मैं मल्टीलीडर कमांड ऑन करता हूँ, अप्रोप्रिएट लेयर पे हूँ, जो स्टाइल मुझे चाहिए वो मैंने सेलेक्ट करके रखी है। हम लोग नंबरिंग ऐड करना शुरू कर देते हैं। सेलेक्ट से ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है। वैसे ही बॉटम प्लेट ये हमारा सेकेंड कंपोनेंट है। तो आप देख सकते हो कि हम जब मल्टीलीडर्स ऐड कर रहे हैं तो मैं नॉर्मल टेक्स्ट नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पर एक एट्रीब्यूट एडिटर करके ऑप्शन आ रहा है जो कह रहा है कि हम लोग टैग सर्कल के एट्रीब्यूट को फीड कर रहे हैं। तो आप मल्टीलीडर्स अलग अलग मेथड से क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से मैं अभी ये स्टाइल चेंज कर देता हूँ टू समथिंग लाइक टेक्स्ट, एनोटेटिव टेक्स्ट। अब हम मल्टीलीडर ऐड करेंगे। थर्ड पार्ट जो है वो है व्हील केसिंग। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, टेक्स्ट बॉक्स आएगा, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं नंबर टाइप करके ओके करूंगा। एक नॉर्मल नंबर हो गया, उसके ऊपर सर्कल ऐड नहीं हुआ। सिमिलरली कभी कभी आपको दो ऑब्जेक्ट के बीच में एरो बताना होता है, तो ऐसे केस में आप वैसी स्टाइल क्रिएट करोगे और मल्टीलीडर ऐड करोगे। राइट। सो जैसे मैंने एरो का सेकंड क्लिक किया, ऑटोकैड ने मुझे टेक्स्ट फीड करने के लिए या नंबर फीड करने के लिए प्रॉम्प्ट नहीं किया, ये कमांड वहीं पे स्टॉप हो गया। तो ये सेटिंग्स जो है आपको डायमेंशन स्टाइल में क्रिएट करने पड़ेंगे। अभी आपने जो डेमो देखा, वो डेमो के लिए मैंने स्टाइल्स ऑलरेडी क्रिएट करे रखे थे। अभी हम देखेंगे ऐसी सेटिंग्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन में मल्टीलीडर स्टाइल सेटिंग। रिबन इंटरफेस में आप होम टैब एनोटेशन पैलेट के अंदर इस बटन को एक्सपांड करने के बाद ये जो सेकेंड लास्ट ऑप्शन है वो मल्टीलीडर स्टाइल कमांड पाओगे। सिमिलरली अगर आप मेनू सिस्टम में जाओगे तो फॉर्मेट मेनू के अंदर आपको मल्टीलीडर स्टाइल कमांड यहाँ पर मिलेगा। अगर आप क्लासिक इंटरफेस यूज कर रहे हो तो स्टाइल टूल बार पर आपको सबसे आखिरी बटन जो है वो मल्टीलीडर स्टाइल मिलेगा। या आगे जो लिस्ट है यहाँ पर आपको आपने जितने भी स्टाइल्स बनाए हैं उसकी लिस्ट मिलेगी। आप क्लिक करके उसमें से जो भी स्टाइल एक्टिवेट करनी है डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको स्टाइल को मॉडिफाई करना है या नया स्टाइल क्रिएट करना है तो आप इस बटन पर क्लिक करोगे और इन ऑप्शंस में से चुनकर आप उस तरह से जो भी एक्टिविटी आपको करनी है आप कर सकते हैं। राइट नाउ आप देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट के लिए, बलूनिंग के लिए और सिर्फ एरो के लिए अलग अलग स्टाइल बना के रखे थे। उसके अलावा और एक स्टैंडर्ड स्टाइल ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। लेट्स से मैं ये जो टेक्स्ट है इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ। आई गेस आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट और एनोटेटिव फॉर्मेट का डिफरेंस ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस और इनका जो यूज़ है ये मैंने टेक्स्ट स्टाइल मैनेजर और डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में सिखाया है। मल्टीलीडर स्टाइल में आपको तीन टैब्स मिलेंगे। फर्स्ट टैब में आप ये जो लीडर है उसका जो फॉर्मेट है डिफाइन करोगे। तो एरो जो है वो स्ट्रेट होगा या स्प्लाइन फॉर्मेट पे दिखेगा, या आप एरो नहीं दिखाना चाहते तो इस तरह से आप
ऑप्शन चुन कर सकते हो। वैसे आपके एरो का कलर आप अदर देन ब्लॉक या लेयर कोई और रखना चाहते हो तो डिफाइन कर सकते हो। आपके एरो का लाइन टाइप, लाइन वेट भी आप इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हो रिगार्डलेस उसके लेयर में क्या सेटिंग्स है। ऑटो कैड इन सेटिंग्स को फॉलो करके उस हिसाब से एरो हेड को रिप्रेजेंट करेगा। एरो हेड का ये जो पॉइंटर है वो क्लोज फील्ड होना चाहिए या किसी और फॉर्मेट में दिखना चाहिए, ये भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। एरो की साइज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज आप आपके डिफाइन कंपनी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से या फिर आपके प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से आप सेट करोगे। ये लीडर ब्रेक सेम थिंग है जो ब्रेक साइज ब्रेक कमांड हमने देखा था यहाँ पर डायमेंशन टूल बार पे, इसमें ये वैल्यू इंप्लीमेंट होगी। नेक्स्ट है लीडर। एरो के एंड पे यहाँ पे लीडर ऐड होते हैं, तो ये लीडर्स आप मैक्सिमम कितने ऐड करना चाहते हो किसी एक टेक्स्ट के ऊपर, उसके अंदर कितने सेगमेंट्स आप अलाउ करना चाहते हो, उसको लिमिट सेट करना चाहते हो तो वो सेट कर सकते हो। ये जो लीडर है उसकी जो लैंडिंग है, ये लैंडिंग आप इंक्लूड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर इंक्लूड हो रही है तो उसकी लेंथ कितनी होगी और उसकी स्पेसिंग कितनी होगी आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। आपका अभी ये जो फॉर्मेट है वो एनोटेशन सेटिंग्स फॉलो कर रहा है, मतलब इसके के साथ ये अपडेट होगा। ये इस ऑप्शन की वजह से अगर ये आप अनचेक करते हो तो आपका ये स्टाइल जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चला जाएगा। सिमिलरली कंटेंट में आके आप यहाँ पे डिफाइन करोगे कि आपके इस एंड पे जो टेक्स्ट है वो मल्टीलाइन टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा या कोई ब्लॉक होगा, या फिर आप वहाँ पे टेक्स्ट रखना नहीं चाहते। तो इन्हीं सेटिंग्स को यूज़ करके मैंने 3 अलग अलग स्टाइल बनाए थे। अगर टेक्स्ट रख रहे हो तो टेक्स्ट कौन सा स्टाइल फॉलो करेगा आप यहाँ से चूज कर सकते हो, या फिर आप इस बटन पे क्लिक करके नया टेक्स्ट स्टाइल क्रिएट करना चाहते हो क्रिएट करके उसको असाइन कर सकते हो। तो इट इज सिमिलर टू डायमेंशन स्टाइल आप अगर कंपेयर करें। यहाँ पे टेक्स्ट का एंगल जो है वो आप डिफाइन कर सकते हो एज इंसर्टेड के ऑलवेज राइट रीडिंग या फिर कीप हॉरिजॉन्टल। तो जैसे आप इंसर्ट कर रहे हो उस हिसाब से वो एरो का जो ओरिएंटेशन रहेगा उसको वो फॉलो करना चाहता है, तो वैसे आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ऑलवेज लेफ्ट जस्टिफाई या फिर आप और कुछ ऑप्शन चूज करना चाहते हो, टेक्स्ट के ऊपर फ्रेम टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। लीडर का जो कनेक्शन है टेक्स्ट के साथ कैसे रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा या वर्टिकल रहेगा, ये आप चूज कर सकते हो। टॉप अटैचमेंट कैसे होगा, बॉटम अटैचमेंट कैसे होगा, मतलब लीडर अगर ऊपर से इसके ऊपर आ रहा है तो उसका जो कनेक्शन है आपके टेक्स्ट के साथ वो कैसे होगा, ओवर लाइन एंड सेंटर या सिर्फ सेंटर होगा। वे मैं बॉटम में आपको दिखाता हूँ। ये अंडरलाइन होगा, मतलब टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन है फिर उसके लाइन के सेंटर में ये एरो जाके बैठेगा। वैसे ऊपर से अगर एरो आता रहेगा आपका टेक्स्ट नीचे हो तो यहाँ पे आप ओवर लाइन एंड सेंटर चूज कर सकते हैं। ये जो लैंडिंग है इसके बीच में गैप गैप क्रिएट हो रही है, वो गैप आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आप कितना चाहते हो। ये सो इतने ही सारे सेटिंग्स है, बट आपको जैसे यूज़ करना है आप उस हिसाब से सेटिंग सेट करके आप आपका काम कर सकते हैं। बलून सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने ये सर्कल भी अटैच किया है। सो इसके लिए हमने क्या किया, एक्चुअली हमने इसमें कुछ नहीं किया, हम सिर्फ कंटेंट में गए और यहाँ पर ब्लॉक ऑप्शन चूज किया। ब्लॉक ऑप्शन चूज करने पर आपको सोर्स ब्लॉक के अंदर एक ऑलरेडी डिफाइंड सेट ऑफ ब्लॉक्स की लिस्ट ऑटोकैड बताएगा और उस लिस्ट में से आप चूज करोगे कि आपको कौन सा ब्लॉक चाहिए और उस ब्लॉक के साथ आपका कंटेंट क्या होगा। तो उतने सारे एट्रीब्यूट्स आपको मिलेंगे और फिर आप वो ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे डिटेल कॉल आउट बोला था, व्यू नंबर शीट नंबर। तो आपको दो इंफॉर्मेशन फीड करनी पड़ेगी जब आप ब्लॉक क्रिएट करोगे। यहाँ पे हम कहते हैं कि व्यू नंबर जो है वो है 01 और शीट नंबर जो है वो है ए या 0A, जो भी आपके नोमेनक्लेचर में होगा। तो इन्फॉर्मेशन हमेशा यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो इस तरह से आप आपके एट्रीब्यूट्स को फीड करके आपके इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो और ये जो पूरा कंट्रोल है
आपको ऑटोकैड खुद डिसाइड करता है कि कैसे डिस्प्ले करना है। ओके, तो ये सेटिंग्स जो है आप एक बार कर दोगे तो ऐसे फॉर्मेट के कितने भी एरो हेड्स और बलून्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप वो ऑप्शन चूज करोगे और वैसे लीडर्स आप क्रिएट करोगे। आप चाहो तो आप कस्टम ब्लॉक्स भी क्रिएट कर सकते हो। फिर आपके डायग्राम में यहाँ पे अगर कोई स्पेशल ब्लॉक बनाया होगा जिसके साथ एट्रीब्यूट अटैच हो तो वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हो। तो आपका एरो हेड जो है वो इस आपके ब्लॉक के बेस पॉइंट पे अटैच होगा। सो उस हिसाब से आपको ब्लॉक डिफाइन करना होगा। दैट्स इट। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया हो। इसमें ज़्यादा कुछ एलैबोरेटिव ऐसा है नहीं कि सिंपल चीज़ें हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर सेटिंग्स में कुछ डिफ़िकल्टी आई, कुछ डाउट्स आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So see you in next lecture. Until then, take care. Bye bye and study hard.